हम हर रोज बिल लेकर आते हैं भाई, गिरा दो बिल। बहुमते ये बिल गिरा दो लो। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। दरअसल दिल्ली सेवा बिल पर संसद की मुहर लग चुकी है। राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पास हो चुका है। बिल के पक्ष में पड़े 131 वोट और विरोध में पड़े हैं 102 वोट। पहली परीक्षा में इंडिया गठबंधन फेल यहां पर साबित होता हुआ नजर आया। तो कल देर रात वोटिंग हुई, हालांकि मशीन खराब होने के चलते पर्ची पर वोट डाले गए। 131 वोट पड़े हैं पक्ष में। बड़ी खबर आपको यहां पर बता दें, अब एलजी ही बॉस कहलाएगा। असली बॉस अब एलजी कहलाएंगे। राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पास हो चुका है। आपको बता दें कि 131 वोट पड़े हैं पक्ष में, बिल के पक्ष में, और विरोध में पड़े हैं 102 वोट। हालांकि इस दौरान तमाम बयानबाजी का दौर चलते रहा। अमित शाह ने फर्जीवाड़े का भी विपक्ष पर इस दौरान आरोप लगाया है। दरअसल हस्ताक्षर को लेकर यह पूरा मामला था और इस मामले में फर्जीवाड़े का आरोप भी लगाया गया है। बिल के पक्ष में कुल 131 वोट पड़े और विरोध में पड़े हैं 102 वोट। देखिए, नामकरण के बाद विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया का एक तौर पर पहली परीक्षा के लिए इसको देखा जा रहा था और उसमें गठबंधन, इंडिया गठबंधन फेल नजर आया। बड़ी खबर आपको यहां पर बता दें, पर्ची के जरिए यहां पर वोटिंग हुई, मशीन खराब थी और इसकी वजह से पर्ची के जरिए वोटिंग की गई। देर रात को यह वोटिंग हुई। बिल के पक्ष में पड़े 131 वोट और बिल के विरोध में पड़े हैं 102 वोट। आपको बता दें, इस दौरान जमकर हंगामा भी देखने को मिला सदन में। विपक्ष पर कार्यवाही ना ठीक से होने देने का भी आरोप लगाया गया। बयानबाजी का दौर इस दौरान देखा गया। हालांकि आपको बता दें, जिस दौरान यहां आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा मौजूद रहे, उन्होंने भी काफी शायराना अंदाज में सत्ता पक्ष को घेरते हुए वो नजर आए। बिल के पक्ष में कुल 131 वोट पड़े और बिल के विरोध में 102 वोट पड़े। तो वहीं देखिए, अमित शाह ने कहा कि 267 के तहत मतदान का प्रावधान, ये बिल गिराकर दिखाएं विपक्ष। यहां पर अमित शाह दहाड़ते हुए भी नजर आए। सदन में अमित शाह दहाड़ते हुए नजर आए और कहा कि ये बिल विपक्ष गिराकर दिखाए। उन्होंने कहा कि 267 के तहत मतदान का प्रावधान है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं आपको। ये चर्चा वो 267 के तहत चाहते हैं। एक सेकंड बैठ जाओ। 267 के तहत चाहते हैं, जिसमें मतदान का प्रावधान है। मान्यवर, ये प्रावधान क्यों बना है? जब कोई सरकार बजट के तुरंत बाद अल्पमत में आ जाए और कोई बिल ही न लाए, तो राज्यसभा में अविश्वास की दरखास्त का कोई प्रोविजन नहीं है। तो राज्यसभा में वोटिंग के साथ चर्चा हो, इसलिए रूल्स लाया गया है। यहाँ तो हम हर रोज बिल लेकर आते हैं भाई, गिरा दो बिल। बहुमते ये बिल गिरा दो लो, ये बिल ही गिरा दो। तो वहीं देखिए, कांग्रेस ने दिल्ली के अधिकारों का हनन किया, यह भी कहा गया। आम आदमी पार्टी को खुश करने में लगी है कांग्रेस, यह भी अमित शाह की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कांग्रेस अपने लाए कानूनों को हटाने में लगी हुई है। अमित शाह यहां पर जमकर गरजते हुए नजर आए। आपको सुनाते हैं। आज जो राजनीतिक जरूरियात के कारण आप पार्टी की गोदी में बैठी है, वो कांग्रेस पार्टी ये संविधान संशोधन लेकर आई। ये हम लेकर नहीं आए। अगर दिल्ली के अधिकारों का किसी ने हनन किया है, दिल्ली की असेंबली का किसी ने हनन किया अधिकारों का, तो मान्यवर माननीय अध्यक्ष जी, इनको करने में तकलीफ नहीं और सुनने में क्यों तकलीफ होती है? करते हैं तो सुनना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, केवल और केवल राजनीतिक स्वार्थ के कारण आप पार्टी का एपीचमेंट करने के लिए ये अपने ही लाए हुए कानून का ये विरोध कर रहे हैं।
तो देखिए, इतना ही नहीं, अमित शाह यहां पर टीएमसी पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। वो भी आपको सुनाएंगे। दरअसल देखिए, यहां पर अमित शाह मौजूद रहे, उन्होंने जमकर विपक्ष पर हमला बोला। बिल के पास होने के बाद केजरीवाल पलट जाएंगे, ये भी अमित शाह की तरफ से कहा गया। टीएमसी का जन्म कम्युनिस्टों के खिलाफ हुआ, ये भी अमित शाह की तरफ से कहा गया। तो यहां पर अमित शाह टीएमसी पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। जेडीयू का जन्म आरजेडी के विरोध में हुआ। तो कुल मिलाकर पूरे विपक्षी खेमे पर निशाना साधते हुए अमित शाह यहां पर नजर आए। उन्होंने यह भी कहा कि बिल पास होने के बाद केजरीवाल पलट जाएंगे। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा अमित शाह ने। सारे लोग सिद्धांतों की मुझे दुहाई दे रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी आज एक मंच पर है, किस सिद्धांत के तहत है? जरा बताइए तो मुझे, किस सिद्धांत के तहत है? पूरा जीवन एक तृणमूल कांग्रेस पार्टी का जन्म ही कम्युनिस्टों का विरोध करते हुए हुआ है। कांग्रेस पार्टी से वो इसलिए अलग हुए कि नरसिम्हा राव जी ने कम्युनिस्ट पार्टी से हाथ मिला लिए और आज सत्ता प्राप्त करने के लिए वो इनके साथ बैठे। एक कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी केरल में तो यूडीएफ एलडीएफ कर एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है और वहां इलू कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये जनता दल, ये जेडीएस, माननीय अध्यक्ष जी, जेडीएस, ये नीतीश कुमार जी है। जेडीयू ये नीतीश कुमार जी है, जिनकी राजनीति चारा घोटाले का विरोध कर हुई। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह जी कहते थे, मैं पान का बनवारी बन जाऊंगा मगर कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, लालू के साथ नहीं जाऊंगा। मान्यवर, ये साथ में आ गए। इतना ही नहीं, इसके आगे अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस बिल का समर्थन करे। उन्होंने कहा कि 93 के रूल से दिल्ली चलती है। तो अमित शाह यहां पर जमकर गरजते बरसते हुए नजर आए। अमित शाह ने कहा कि कई बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी, कई बार केंद्र में बीजेपी की सरकार थी तो दिल्ली में कांग्रेस की थी, लेकिन उस समय भी इस तरीके का झगड़ा कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है। दिए गए सारे प्रावधान ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1993 में पहले से मौजूद है, 93 से है, जो कांग्रेस पार्टी लेकर आई है। हम कुछ नया नहीं लाए, मगर वो रूल्स को मानते नहीं थे, इसलिए रूल्स को एक्ट का हिस्सा बनाया गया है। 93 से रूल्स के हिसाब से दिल्ली चलती है। फुल स्टॉप कॉमा का फर्क नहीं है साहब इसमें। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1993 जो है, जो कांग्रेस पार्टी ने बनाए थे, उसको ही हम एक्ट में आमेज किए हैं और इसलिए करने पड़े हैं कि कैसी सरकार चुनकर आई जो रूल्स को मानती नहीं है, इसलिए एक्ट में डालना पड़ा। मान्यवर, ये सारे अधिकार जो है, अधिकारों का बंटवारा है, कार्य विभाजन है और कार्य पद्धति है, ये सारी की सारी कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। अगर कांग्रेस पार्टी में अंतरात्मा है तो इस बिल का समर्थन करना चाहिए। मैं तो आपकी चीज को लेकर खड़ा हूं। वहीं अमित शाह आगे बोलते हुए नजर आए कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि संसद को दिल्ली के लिए कानून बनाने का अधिकार है, क्योंकि देखिए सदन से ये पास हो चुका है, बिल पास हो चुका है और अब सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति की मुहर लगना बाकी है। राष्ट्रपति की मुहर लगते ही ये कानून बन जाएगा। AA7A के तहत संसद को केंद्र सरकार के प्रावधानों को इफेक्ट देने या सप्लीमेंट करने के लिए कानून बनाने का पूरा अधिकार है, उन्होंने पढ़ा। मगर इसके ऊपर 3B में नहीं गए। मैं अब पढ़ता हूं 3B क्या है। पहले मैं 239 AA में दिल्ली के विषय में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत दिल्ली विधानसभा सहित संघ शासित प्रदेश है। विधानसभा सहित संघ शासित प्रदेश। मान्यवर, इसके 239 AA3B के अनुसार दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र या पूरा राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित
किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद का अधिकार है।